कांग्रेस नोट कांड पर राज्य से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता देते हैं। धीरज साहू के बंगले से 8 करोड़ के नोट मिले, अलमारियों से बड़ी तादाद में ज्वेलरी बरामद हुई है और बंगले के लॉकर में एक डायरी मिली है। और जब भी कभी डायरी मिलती है तो डायरी के साथ साथ सस्पेंस भी बढ़ जाता है कि डायरी के पन्नों पे आखिर कौन से राज होंगे जो अब खुलने वाले। 5वें दिन भी इनकम टैक्स का छापा जारी है। बंगले में कुछ कमरों की तलाशी अब भी बाकी है, हो सकता है उन कमरों से भी गड्डियां मिल जाएं। रांची में धीरज साहू के रेडियम रोड के बंगले पर अभी भी आयकर विभाग की टीम अंदर मौजूद है और कुछ और कमरे बाकी हैं जिनकी तलाशी चल रही है। धीरज साहू के कुछ करीबियों के ठिकानों की भी तलाश आयकर विभाग को है और अभी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं और सबकी नजर अब डायरी पर है कि डायरी के जब पन्ने खुलेंगे तो उसमें कौन से राज हैं जो सभी के सामने आए। अब लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ये जो धीरज साहू हैं, इनके बंगले से अब तक क्या क्या बरामद हुआ है। तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं कि अभी तक क्या क्या मिला है धीरज साहू के बंगले से। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि 4 बैग मिले हैं, 3 बैग में ज्वेलरी है, हीरे जवाहरात गहने, और 1 बैग में 8 करोड़ रुपए है। ये अभी तक जो धीरज साहू है उनके बंगले से मिला है। 4 बैग जिसमें से 3 बैग ज्वेलरी के हैं और 1 बैग में 8 करोड़ रुपए है। अभी तक ये सामने आए, बाकी तो जो मिल रहा है वो मिल रहा है, उसकी काउंटिंग चल रही है। वो काउंटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, मशीनें थक गई हैं। एसबीआई के कई कर्मचारी लगे हुए हैं दिन रात जो काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन बंगले से जो सामने आया है फिलहाल अभी हमने आपको वो बताया। देखिए 6 दिसंबर को कांग्रेस सांसद धीरज साहू के उड़ीसा के दोनों ठिकानों बलांगीर और संबलपुर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। तब से 300 करोड़ की रकम अभी तक बरामद हो चुकी है। बीते 5 दिनों से कैसे धीरज साहू से बरामद करप्शन वाली करेंसी के बैग बढ़ते गए, चलिए वो हम आपको बताते हैं। 6 दिसंबर 2023 46 बैग मिलते हैं, कुल 46 बैग मिलते हैं। एक दिन आगे बढ़ जाइए, फिर आता है 7 दिसंबर 2023 110 बैग मिले। 110 प्लस 46 कितने हुए? 156 बैग होगा टोटल। अब उसके बाद 2 दिन बाद यानी 9 तारीख को 9 दिसंबर 2023 20 बैग मिले। अब 156 प्लस 20 176 बैग कुल हो गए। 10 दिसंबर 2023 24 बैग मिले, 24 प्लस 176 कुल 200 बैग नोटों की गड्डियों से भरे हुए मिल गए। और इसी दौरान एक बड़ी खबर आती है, वो बड़ी खबर आपको बता दें। धीरज साहू कैश कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर, बैंक बंद होने के बाद भी नोटों की गिनती जारी है। रविवार के दिन आमतौर पर बैंकों की छुट्टी होती है, अवकाश होता है, लेकिन रविवार के दिन भी रविवार के दिन भी नोटों की गिनती जारी है। नोटों की गिनती का आज 5वां दिन है। ओडिशा के बलांगीर में ये नोट गिने जा रहे हैं और बलांगीर के एसबीआई बैंक की तस्वीरें भी सामने आई, जहां छुट्टी के दिन भी नोट धड़ाधड़ गिने जा रहे हैं। देखिए आप, एक एक कर्मचारी कितने जिंदगी भर में जिन्होंने ऐसा कैश नहीं देखा होगा, वो दिन रात अपनी नींद छोड़कर लगे हुए हैं शिफ्ट में, पारियों में। इसके लिए नोट गिनने की और मशीनें मंगवाई गई हैं। धीरज साहू के ठिकानों से कल तक 156 बैग जब्त किए गए, लेकिन अब यह आंकड़ा 200 बैग पहुंच गया है और यह आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता जाएगा, उम्मीद यही है। तो बलांगीर एसबीआई में लगातार नोटों की गिनती हो रही है, कैश से भरे बैग डंप किए जा रहे हैं। बलांगीर से अभी का अपडेट क्या है, चलिए वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं ताकि आप यहां पर समझ सके। तो आप ऐसे समझिए, रविवार के दिन भी नोटों की गिनती हो रही है। ये देखिए नोटों की गिनती यहां पर चल रही है। बलांगीर एसबीआई ब्रांच में ये नोटों की काउंटिंग जारी है, जो कि रुक नहीं रही है। 50 कर्मचारी नोटों की गिनती में लगे हुए हैं, मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों से तो भूल जाइए। नोटों की गिनती में अभी कितने दिन और लगेंगे? तो 2 दिन और लगेंगे। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद लगातार मशीनें धड़ाधड़ चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 2 दिन यहां पर और लगेंगे क्योंकि गड्डियां बढ़ती जा रही हैं। 156, 176, 200 बैग अब यहां पर मिले हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, साहू नोट कांड पर शिवसेना सांसद ने चुटकी ली है।
वैसे तो सभी दल चुटकी ले रहे हैं, लेकिन अब प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी से आश्वासन मांगा। साहू बीजेपी में गए तो भी उन्हें क्लीन चिट ना मिले। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना सांसद हैं और साहू नोटकांड में उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत का तड़का लगा दिया। देश को आज ये आश्वासन दे कि अगर साहू जी कुछ समय बाद आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको ये क्लीन चिट नहीं मिलेगा। हमने 70,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में देखा है, पर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सब उसको भूल गए। हमने इतने एमपीज एमएलएज देखे हैं जिन्होंने डिफेक्शन किया है महाराष्ट्र में, हमारी पार्टी छोड़कर, हमारी पार्टी से गद्दारी कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं, तो उनकी ईडी आईटी सीबीआई कार्रवाई सब खत्म हो जाती है। तो देश की जनता को भ्रष्टाचारी कांग्रेस बताने से पहले देश को यह आश्वासन दें कि ये भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर गंगा नहीं नहा लेंगे। धीरज साहू की डायरी खुलती रहेगी, राज बहुत सारे खुलती रहेगी। टाइम्स नाउ भारत आपको बताता रहेगा।